हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। इस दुनिया में बहुत सारे दुख हो रहे हैं और हर दुख के पीछे रिश्ते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है या कोई बीमार है और उनका निधन हो गया है। ऐसे में हर एक के जीवन में कई दुख आते हैं, तो जीवन बहुत अस्थाई है। इसे हम एक दर्शन के रूप में जानते हैं। जब हमें कुछ होता है तो हम रोते हैं, फिर कुछ समय बाद हम महसूस करते हैं कि यह सारी दुनिया अस्थाई है, हमें खुश रहना होगा, चलो आनंद से रहते हैं। मैं इस दुख से कैसे बच सकता हूं, इससे कैसे निकल सकता हूं। आमतौर पर बूढ़े लोग गुजरने पर वे कहते हैं उन्होंने अपना जीवन देखा है, लेकिन अगर एक युवक मर जाता है तो पूरा परिवार परेशान होता है। वह इतना जवान और ऊर्जावान था, उसके साथ यह क्या हुआ। जीवन की इन परेशानियों से, इन दुखों से कैसे बचें? क्या उनसे बचा जा सकता है? तो संसार का स्वरूप मृत्यु लोक है। तो यह दुनिया मौत की जगह है। मृत्यु सर्वहारस चाहम, भगवत गीता में कृष्ण का दावा है कि वह मृत्यु है और जब मृत्यु आती है तो कोई भी इससे बच नहीं सकता। कभी कभी मरीज डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या आप मुझे कृपया 2-3 साल और रहने की अनुमति दे सकते हैं, मुझे अपना व्यवसाय निपटाना होगा। लेकिन आप जितना भी पैसा खर्च करते हैं, हम मौत से कभी बच नहीं सकते। इसलिए जब मौत आती है, वह मौत के रूप में निश्चित आती है। एक चिकित्सक, उन्होंने उनका नौकर और उनकी पत्नी के बीच लगाव देखा। उन्होंने उसे बुलाया, लेकिन वह नहीं जानता कि वह मारा जाएगा। वह आते ही उसे कुछ एनेस्थेसिया दिया गया, फिर उसे टेबल पर लेटाया गया और उसकी हत्या कर दी। जब वह उसके शव को कार में ले जा रहे थे तो खून की बूंदें गिर रही थी और एक पुलिस अधिकारी उसी दिशा में जा रहे थे। वह पकड़ा गया। तो यह एक वास्तविक कहानी है। उस व्यक्ति ने वास्तव में एक ब्रिटिश बैरिस्टर रखा था। यह कहानी स्वतंत्रता युग से पहले की थी, इसलिए ब्रिटिश बैरिस्टर, उनकी बहुत मांग थी, इसलिए उन्होंने एक ब्रिटिश बैरिस्टर रखा था। लेकिन वास्तव में यह मामला साबित हो गया था, इसलिए मैजिस्ट्रेट ने कहा उन्हें फांसी की सजा मिले। लेकिन वह बैरिस्टर इस भारतीय डॉक्टर से मोटी रकम लेने की वजह से वह इस मरीज को आश्वासन दे रहे थे, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अंग्रेजों के चंगुल से निकाल दूंगा। क्या वह मारे जाने के बाद उसे याचिका से बाहर कर देंगे? तो यह दुनिया की प्रकृति है कि वकीलों, डॉक्टरों या हमारी आधुनिक शिक्षा या दार्शनिकों द्वारा दी गई आशा है कि आपको इस दुनिया में किसी भी चीज की
चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं आपको मुक्त कर दूंगा, आपको खतरों से बाहर निकालेंगे। इसलिए हम सभी बहुत सारी बीमारियों से गुजर रहे हैं, खासकर महामारी से। तो हर बार कुछ नया शोध होता है और वे कहते हैं हमने एक दवा खोज ली है जिससे लोगों को राहत मिलेगी। ठीक है, कोई दवा बहुत जल्द आ रही है। अक्सर वे इसके बारे में अधिक खबरें जारी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं हां, आ सकता है, लेकिन इसका 50 से 60% ही इलाज है। नहीं तो यह सिर्फ आपकी इम्यूनिटी पर निर्भर करता है। आप अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें तो यह दवा काम कर सकती है। विज्ञान ने कभी यह सलाह नहीं दी कि बचपन से ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए। वे विज्ञापन देते हैं कि आप इस शरीर का आनंद ले सकते हैं। आप बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे और वे कहते हैं कि आप धूम्रपान कर सकते हैं। अमेरिका में 1960 के दशक में सिगरेट का एक विज्ञापन था और वह सिगरेट का विज्ञापन कह रहा था कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप कूल बन जाएंगे। उन दिनों हमारे आचार्य श्रीला प्रभुपाद अमेरिका में थे। इसकी समालोचना करते हुए उन्होंने कहा कि आप आग को धूम्रपान करके कैसे कूल बन जाएंगे। यह विज्ञापन चल रहा है और लोग सिगरेट खरीद रहे हैं। वे अधिक से अधिक तंबाकू ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि वह कूल है। यह कैसे कूल हो सकता है? तुम आग लेकर शीतल कैसे बन सकते हो? तो इस तरह विज्ञापन हमें भ्रम में डालने के लिए किया जाता है कि कोई मृत्यु नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है। तो इसलिए विज्ञापन मीडिया के माध्यम से इस तरह का भ्रम फैलाया जाता है। महिला सिगरेट है तो उन दिनों भी 1960 के दशक में एक बड़ा बैनर था और एक तरफ 1920 के दशक का एक बैनर था, एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में, जहां एक महिला झाड़ू से अपने घर को साफ कर रही है और एक रंगीन तस्वीर में वह महिला सिगरेट पी रही है और विज्ञापन कह रहा है, हे महिला, अब तुम बदल गई हो। ऐसा ही कुछ विज्ञापन था। अब आप बदल गए हैं, आधुनिक हो गए हैं, इसलिए घर को साफ करने की जरूरत नहीं है। अब आप धूम्रपान कर सकते हैं, अर्थात अब आप उन्नत है, धूम्रपान कर सकते हैं। व्यवसाय क्या चाहता है? वे बिक्री चाहते हैं। वे वास्तव में महिलाओं की मदद नहीं करना चाहते। वे केवल तंबाकू बेचने में रुचि रखते हैं। तो 1960 के दशक में अमेरिका में महिलाओं का धूम्रपान करना आम था। भारत में अब जब उस पीढ़ी के लोग हवाई अड्डों में यात्रा कर रहे हैं, धूम्रपान करने के लिए एक लॉबी होता है, तो सभी उस लॉबी में एक साथ धूम्रपान कर रहे हैं और एक बूढ़ी औरत जो अपने परिवार के साथ हवाई अड्डे पर यात्रा कर रही थी, वह अपना मुंह बंद कर रही थी कि वह कैसे धूम्रपान कर रहे हैं। वहां कुछ 5-6 लड़कियां भी धूम्रपान कर रही थी। तो धूम्रपान करने के लिए लड़का और लड़की क्या है? धूम्रपान तो धूम्रपान है। लेकिन एक प्रतिमान कैसे आया कि सिर्फ पुरुष ही धूम्रपान कर सकते हैं? वास्तव में
पिछली पीढ़ी के पुरुष भी बड़ों के सामने धूम्रपान नहीं करेंगे। इसलिए ये पारंपरिक मूल्य कि मैं अपने पिता के सामने धूम्रपान नहीं करूंगा, अपने रिश्तेदारों के साथ धूम्रपान नहीं करूंगा। अब हम उन्नत है, हम किसी के साथ भी धूम्रपान कर सकते हैं। तार्किक रूप से यह सच है, क्या गलत है? वे किसी के साथ भी धूम्रपान कर सकते हैं। तो यह एक विज्ञापन है। हम कैसे अधिक से अधिक आधुनिक होते जा रहे हैं। हम किस में उन्नत होते जा रहे हैं? हम बीमारियों में उन्नत होते जा रहे हैं। और उसके लिए एक विज्ञापन है कि धूम्रपान करके, शराब पीकर आप समस्या से बाहर आ सकते हैं और आप बहुत आर्थिक समस्या में हैं, चिंता न करें, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे संसाधन हैं। जो लोग गांव में रहते थे, उनके पड़ोस थे, उसी गांव में उनके मित्र थे। अब सिर्फ शहर ही शहर है जहां बहुत सारे आधुनिक औद्योगिकरण है। तो गांव के लोग जो खेत में काम कर रहे थे, बहुत से लोग अपने घर छोड़कर शहरों में आ गए और उन्होंने अपने गांव से थोड़ा अधिक पैसा कमाया। लेकिन उस पैसे से उन्होंने क्या किया? वह सिर्फ कुछ शराब खरीदकर नग्न क्लबों में गए, मजे लिए और दिन के अंत में घर लौटे। घर में उन्हें खाना खाना है, उसी भोजन जो उन्हें अपने खेतों में मिल रहा था, अब उसे बाजार से खरीदते हैं। अब बाजार में क्या अच्छे चावल मिलते हैं? हाँ, ज्यादा पैसे खर्च करके आपको अच्छा चावल, अच्छा गेहूं मिलेगा। लेकिन खेतों में अच्छी जैविक फसल मिलता था। लेकिन अब तुम शहर आकर पैसे कमाना चाहते हो और सब्जियों पर, अनाज पर आपको खर्च करना पड़ता है। जब तुम बीमार होते हो, तुम्हें महंगे अस्पताल जाना पड़ता है और वहीं पे बेड महंगे होते हैं। लेकिन गांव में यहां तक कि महिलाएं जो 8-9 महीने तक गर्भवती होती हैं, उसी गांव में 2-3 महिलाएं उसे मदद करने के लिए हमेशा आसपास होते हैं। हर जगह, पूरे गांव में 2-3 महिलाएं हुआ करती थी। बेशक आधुनिक अस्पताल उपयोगी है, कभी कभी कुछ श्रम संबंधी जटिलताएं होती है और महिलाओं की मौत होती है। हम दवाओं के विकास के विरोधी नहीं है, या हम शिक्षा या शहर के विकास के विरोधी नहीं है। हम मशीनों से, विज्ञान से नफरत नहीं करते, लेकिन हम बीमारियों से नफरत करते हैं। बीमारियों को कौन पसंद करता है? लेकिन वह हमें आधुनिकीकरण के नाम पर मजबूर करते हैं, यह कहकर कि हम मृत्यु को ठीक कर सकते हैं। मौत पर शोध कर रहे वैज्ञानिक वह वास्तव में खुद मर जाता है। आइंस्टाइन कहां है? उस पर एक लेख था, आइंस्टाइन कहां है? उनका दिमाग बहुत कीमती था। तो आइए अब हम सभी स्वर्गवासी वैज्ञानिकों को एकजुट करते हैं। जैसे इजिप्ट के पिरामिड में वे मम्मी, शव रखते हैं और आजकल वहां एक पर्यटन आकर्षण है। तो इजिप्ट के पर्यटन मंत्री वह एक साक्षात्कार में दिखा रहे थे कि उन्होंने हजारों साल पहले से संरक्षित मम्मियों को कैसे खोला है और यह पर्यटन के आकर्षण में से एक है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले भी यह धोखा हो रहा था। किसी ने उनसे वादा किया था कि आपको सभी सुविधाएं दी जाएंगी। कुछ देर बाद उनका पसंदीदा वस्तु, पसंदीदा कपड़ा उनके नौकरों को, इसलिए शाही संरक्षण, राजा और रानी उनकी मृत्यु के बाद
उनके सभी सेवकों को भी पिरामिडों में दफनाया जाता था। तो ये धोखा सिर्फ आधुनिक युग में नहीं, अतीत में भी होता था। यह कहकर कि तुम फिर से जिंदा हो जाओगे, वहां तुम अपने सेवकों के साथ मौज मस्ती कर सकते हो। इसलिए कोई स्वतंत्र रूप से जीवन का आनंद नहीं ले सकता। मरने के बाद भी वे अपने नौकरों के साथ मरना चाहते हैं, और सभी अपने नौकरों के साथ बाद में आनंद लेना चाहते हैं। शायद उन्हें पता चल गया कि वे कुछ समय बाद जिंदा हो जाएंगे, इसलिए बहुत सीमित समझ है। हो सकता है हजारों साल पहले उनके पास सीमित समझ थी, अभी हम बहुत उन्नत है। और आधुनिक समझ क्या है? कुछ बीमा कंपनियों के बारे में मैंने सुना है। 1970 में वे विज्ञापन दे रहे थे कि यदि आप मर जाते हैं, हम आपके शरीर की रक्षा करेंगे। बाद में वैज्ञानिक मृत्यु का समाधान खोज लेंगे और फिर आप जिंदा हो जाएंगे। तो यह भ्रम हजारों साल पहले हो रहा है अब। और जब भी हम भविष्य में कहते हैं कि हमारे पास मृत्यु का समाधान होगा, हाँ, देखते हैं मृत्यु का कोई समाधान है या नहीं, तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन भगवद गीता कहती है कि अंतवंत में देहा, यह शरीर अंतवत है, यह बहुत अस्थाई है। लेकिन स्थाई क्या है? यह आत्मा स्थाई है। उनका कहना केवल सच है। यह शरीर मर सकता है, लेकिन हम कभी नहीं मरेंगे। इसलिए वैदिक जीवन में मृत्यु को एक बड़ी क्षति नहीं माना जाता था। यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते, उसे वास्तविक मृत्यु माना जाता था। जैसे जब सैनिक शहीद होता है, उन्हें सम्मानित करते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, अर्थात उसकी मृत्यु यादगार है। वह उसी तरह नहीं मरा, उसने अपने देश के लिए काम किया और वह अपने जीवन के अंतिम भाग तक काम किया और वह मर गया। तो वह एक गौरवशाली मृत्यु है। इसलिए भौतिक रूप से कहा जाए तो जब हम देश के लिए काम करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर, चिकित्सक होते हैं, वह उनकी मदद करते करते मर जाते हैं। उन मृत्यु को भी गौरवशाली माना जाता है। तो कुछ अच्छा करते हुए अगर मृत्यु हो जाए तो यह एक गौरवशाली मृत्यु है। कभी कभी लोग पूछते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है? आमतौर पर नास्तिक मानसिकता यह है कि वैसे तो हम मर जाएंगे, इसलिए अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, पाप जैसा कुछ नहीं है, या पवित्र गतिविधियों जैसा कुछ नहीं है, कोई पाप या पुण्य नहीं है। और वैसे तो हम मर जाएंगे, चलो हम आनंद लेकर मरते हैं। तो अतीत में भी आधुनिक दिनों की तरह अच्छे और बुरे लोग थे। ऐसा नहीं कि अतीत में हर कोई अच्छा था और आधुनिक युग में हर कोई बुरा है। इसी तरह पूर्व युगों में, वैदिक काल में भी एक मुनि थे, उनका नाम चार्वाक मुनि था। तो उनका एक दर्शन था, उनका दर्शन आधुनिक दर्शन था। यह दर्शन था कि मौज करके अपने जीवन का आनंद लो, आखिर हमारी मृत्यु के बाद क्या होगा। उनका भी वही दर्शन था। वे कहते थे, ऋणम कृत्वा, तुम कुछ कर्ज करो। मैं कर्ज क्यों करूं? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आप घी से बने अच्छे भोजन खाएं। आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप कुछ कर्ज ले सकते हैं, उधार या चोरी कर सकते हैं, और फिर आप अच्छा खाकर अपने जीवन का आनंद लें। ओ, अगर मैं कुछ करके अपने जीवन का आनंद लेता हूं, क्योंकि वैदिक युग में ऋणम कृत्वा का मतलब है यदि आप किसी से कर्ज लेकर वापस नहीं चुकाते तो अगले जन्म में
आपको उस पैसे का 10 गुना भुगतान करना होगा। इसलिए लोग डरते थे कि मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि फिर से अगला जीवन है, मेरा जीवन जारी है। इस जीवन में मैंने जो कुछ किया है उससे निपटाना होगा। तो चार्वाक मुनि कह रहे हैं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। भस्मीभूतस्य देहस्य, यह शरीर राख हो जाएगा। भस्मभूतस्य देहस्य, यह देह, यह शरीर भस्मा या राख हो जाएगा। पुनरागमन, क्या गारंटी है कि तुम फिर लौट आओगे? इसलिए आप अच्छा खाएं और अच्छे से सो जाएं, जीवन का आनंद लें। भस्मीभूतस्य देहस्य, वैसे यह शरीर राख हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो? वास्तव में यह शरीर 3 रूपों में परिवर्तित होता है। या तो यह राख हो जाएगा, या यदि यह शरीर है वास्तव में पानी में डाल दिया जाता है, काशी या हरिद्वार की तरह। कभी कभी ये शरीर को पानी में छोड़ देते हैं और फिर जलचर उसे खा सकते हैं, और यह शरीर जानवरों के मल में बदल सकता है। तो यह शरीर राख हो जाएगा, या दफनाए जाए तो यह पृथ्वी बन जाएगा, या यह कीड़ा मल या पशुमल बन सकता है। तो 3 परिवर्तन है। वास्तव में शरीर अस्थाई है, इसलिए वे कहते हैं कि इतना अधिक प्रभावित ना हो। वैदिक शिक्षा यह था कि इस अस्थाई शरीर द्वारा प्रभावित मत हो। शरीर इतना अस्थाई है कि आप अपने चेहरे में जो देखते हैं कि आप बहुत सुंदर है, कुछ वर्षों के बाद आप देखते हैं कि आपके शरीर के हर जगह पर झुर्रियां आ गई है, आप बूढ़े हो गए हैं। ठीक है, मैं कुछ मेकअप करता हूं और मैं अच्छा दिखने लगूंगा। आमतौर पर मशहूर हस्तियां जो अपनी त्वचा के माध्यम से विज्ञापन और व्यापार करते हैं, त्वचा का व्यवसाय, और वे अपनी त्वचा और शरीर दोनों की देखभाल करते हैं। वे बहुत सारे व्यायाम करते हैं, जैसे कि वह हमेशा रहेंगे। नहीं, अपने शरीर को फिट रखना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस शरीर के प्रति हमारा लगाव इतना बढ़ जाए कि हमें लगता है मैं हमेशा सुंदर रहूंगा। इसलिए वे अपने बालों पे रंग और साथ में अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगाने की कोशिश करते हैं। और आपको उन्हें देखना चाहिए कि कभी कभी वे बहुत उदास हो जाते हैं। उनके चेहरे पर छोटे छोटे पिंपल आते ही वे बहुत उदास हो जाते हैं। किशोरों को जब यह कहा जाए, ओ आपका पिंपल है, वह कहेंगे, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे? और फिर 20 साल उम्र का एक युवा अगर उसके बाल झड़ने लगे तो वह रोना शुरू कर देगा, मुझसे शादी कौन करेगा? आप एक साधु का जीवन देखें, उनके बाल नहीं होते, लेकिन वे सभी सरदर्द से मुक्त होते हैं, उनका दिमाग शांत होता है। हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद को जब अपना सर मुंडवाने के बारे में पूछते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, इसलिए हमें अपने हेयर स्टाइल की चिंता नहीं करनी पड़ती, या मेरे बालों को काले से सफेद या सफेद से ग्रे या भूरा करना है, इन सभी की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो आप वास्तव में एक बहुत ही प्रबुद्ध जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यह महसूस करना बहुत कष्टप्रद है कि यह शरीर केवल दुख देता है। आप हमेशा महसूस करते हैं, ओ मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है, मैं बीमार हो रहा हूं, मेरे मित्र मुझे नहीं देखेंगे। जीवन जीने का बहुत ही निराशाजनक तरीका। वैदिक जीवन कहता है, नहीं, तुम यह शरीर नहीं हो। जब अर्जुन विलाप कर रहे थे कि उनके मित्र, रिश्तेदार सभी मर रहे हैं, वह जीवन की एक शारीरिक अवधारणा थी। शरीर से जुड़े हर चीज, जीवन की अवधारणा, शरीर से जुड़ी हर चीज। मैं कुछ साल जीऊंगा, मैं फिर से मरूंगा, मुझे जो मिलेगा, मेरे मित्र, रिश्तेदारों के साथ क्या होगा, मेरी अगली पीढ़ी का क्या होगा, क्या वे मुझे पहचानेंगे?
हर घर में कुछ तस्वीरें होती है। हो सकता है आजकल घर छोटे हो चुके हैं, गांव की तरह नहीं। उनके घर में बड़ी तस्वीरें होंगी, कम से कम 6 पीढ़ियों की तस्वीरें होंगी। आजकल उनके घरों में जगह नहीं है, क्योंकि हम सभी के पास सूक्ष्म परिवार है। पहले संयुक्त परिवार की संरचना थी, घर में अधिक लोग थे। उनके दादाजी थे, दादाजी के भाई थे, दादी थीं, उनकी बहनें थीं, उनके बच्चे थे। एक बड़ा परिवार था। गायें और घोड़े थे। किसी को भोजन की कोई समस्या नहीं थी। हर कोई शादी करता था। सबके नाम पर जमीन थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि कोई पैसा ही नहीं था। सब कुछ वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से जुड़ा हुआ था। बहुत आसान था। किसी के पास चावल सब्जियां थी और कोई बड़ा लेन देन नहीं हो रहा था। वे विनिमय कराएंगे। अब हमारा कैशलेस है। हमारे पास अभी कार्ड है, हमारा कैशलेस लेन देन है। अगर 100 साल पहले देखें तो सब कुछ कैशलेस लेन देन था। वे जाकर कुछ देते हैं। गांव, बाजार, मेले सप्ताह के अंत में लगते थे। मूंगफली के मेले में सिर्फ मूंगफली मिलता था। चावल का मेला लगता था और गौ मेला में बहुत गायों का आदान प्रदान होता था। घोड़ों की प्रदर्शनी होती थी। ऐसे कई तरीकों से बिना किसी कठिनाई के अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। अब आधुनिकीकरण की वजह से हमें अच्छे चावल नहीं मिलते जो पहले मिलती थे। अभी भले ही आपको बड़े बाजार, सुपरमार्केट में 100-200 रुपए खर्च करने पर भी वे जैविक चावल को 275-300 रुपए में बेच रहे हैं, जो हमारे घरों के बगीचों, खेतों में उपलब्ध था। लेकिन अभी हम यह कहते हुए खर्च करते हैं कि यह एक जैविक चावल, ब्राउन चावल है, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए आप अधिक पैसा खर्च करते हैं। गुड़, चीनी जो उपलब्ध था, अब हम कहते हैं सफेद चीनी अच्छा नहीं है, बहुत सारे रसायन है, इसलिए अधिक खर्च करके जैविक चीनी खरीदते हैं। तो यह व्यवसाय क्या है? हम जीने का एक भ्रमपूर्ण तरीका बना रहे हैं। इसलिए हम इस प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना चाहते। हम जानना चाहते हैं इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या मृत्यु है और इसके लिए वैदिक जीवन में एक समाधान था। जीवन की केवल एक अवधारणा थी, जो जीवन की शारीरिक अवधारणा नहीं बल्कि जीवन की आध्यात्मिक अवधारणा है। जब अर्जुन विलाप कर रहे थे, कृष्ण ने उन्हें जीवन की शारीरिक अवधारणा से मुक्त होकर कहा था कि हे अर्जुना, तुम मूर्ख की तरह क्यों विलाप कर रहे हो? अनार्य जुस्तम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना, तुम एक असभ्य व्यक्ति की तरह विलाप कर रहे हो। आर्य का अर्थ है सबसे सभ्य लोग, पर तुम असभ्य व्यक्ति की तरह विलाप कर रहे हो। तुम एक उन्नत सभ्य व्यक्ति हो, सबसे शिक्षित वर्ग। वैदिक सभ्यता आर्य सभ्यता था। आर्य सभ्यता मध्य एशिया से नहीं है। कोई भारत आकर सिखाया कि कैसे जीना है, वह हमेशा था। इसलिए वे उस तरह की सभ्यता सिखा रहे थे कि आप कैसे, यह शरीर नहीं है, आप उससे ऊपर है। तो कहां है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना। आप शोध कीजिए। इसलिए वैदिक साहित्य में कहा गया है कि आत्मा है। कहां? वह हृदय में है। जब हम अपना हृदय काटते हैं, डॉक्टर आत्मा को नहीं देख सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए एक माप है। केशाग्री, केशाग्री है हमारी केश, शतभागस्य है। आप इसे 100 भागों में काटें, फिर से 100 भाग करें। 1/10,000 बाल भागों की नोक का एक माप आत्मा का है। हम माइक्रोस्कोप में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी नहीं देख सकते। यह केवल एक प्रयोग है जो हम देखते हैं। पैराबैंगनी किरणें कैसे जाती हैं और हम नहीं देख सकते। यह केवल एक प्रयोग है।
हम जानते हैं कि कुछ गुजर रहा है जिसे हम देखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम प्रयोग के माध्यम से जानते हैं। तो प्रयोग से हम कैसे जान सकते हैं कि आत्मा है? वैदिक साहित्य कहता है कि आत्मा का लक्षण चेतना है। जीते समय अगर कोई आपको चुटकी करे तो दर्द होता है, ओ मुझे दर्द हुआ। जब तक आपको पक्षाघात नहीं हुआ है, रक्त प्रवाह नहीं हो रहा है और मस्तिष्क की कोशिकाएं आपको कोई संकेत नहीं मिलता, तो ठीक है। अन्यथा अगर कोई चुटकी करे तो वह महसूस करेगा, ओ यह मेरे लिए ठीक है, जब तक आप किसी के दर्द को सहन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो एक चेतना है जो सिर से हमारे पैर के नीचे तक बह रही है। इस तरह चेतना होती है। जब यह चेतना होती है तो आप महसूस करना चाहिए कि आप केवल यह शरीर नहीं है, मेरे शरीर के ऊपर कुछ और है जो चल रहा है। इंद्रियाणि परं याहुर इंद्रियभ्यः परं मनः, हमारी इंद्रियां हैं। विद्यालय में हमें केवल 5 इंद्रियों की शिक्षा दी गई है, लेकिन वैदिक साहित्य में 2 प्रकार की इंद्रियां की शिक्षा दी गई है। ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय अर्थात आप कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह कैसे? तुम देखकर ज्ञान प्राप्त करते हो, सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है, इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। आप सूंघकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप जानते हैं ये सब क्या क्या है, तो ये सब एक तरफा ज्ञानेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय है, तुम काम करते हो, आप अपने हाथों पैरों के माध्यम से काम करते हैं, तो ये है 10 इंद्रियां जो वैदिक साहित्य में वर्णित है। कुल 24 तत्व है। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंचभूतस, तो ये सभी कुल मिलाकर इस शरीर के तत्व बनते हैं। तो वैदिक साहित्य हर चीज को इतनी पूर्णता से देते हैं कि यदि आपके पास सभी ध्वनि है, ध्वनि जो हम केवल सुन सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हवा महसूस कर सकते हैं जो अधिक सूक्ष्म है। अगला है हवा, जहां हम सुन सकते हैं, छू सकते हैं। फिर पानी है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, पी सकते हैं। अग्नि है, पृथ्वी है। तो जब हम 5 तत्व कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ईथर, वे सिखाते हैं सबसे सूक्ष्म क्या है, जहां आप महसूस कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, और सब कुछ वैदिक साहित्य में व्यवस्थित रूप से समझाया गया है। वैदिक साहित्य केवल यह नहीं कहता कि आप अपनी आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करें और उठते ही हाँ यह हमारा वैदिक जीवन है, यह ध्यान या योग है। नहीं, वे एक एक सूक्ष्म पदार्थ देते हैं कि यह पृथ्वी कैसे चल रही है, कैसे पदार्थ ने जीवन को बनाया। उस पदार्थ से परे आत्मा के बिना चेतना है, और जैसे एक केंचुआ को काटते ही वह 2 भाग बन जाता है और दूसरा भाग फिर से चलने लगता है, तो कहां थी उसकी आत्मा? केवल एक आत्मा है, वास्तव में लाखों आत्माएं हैं। जैसे एक गिलास पानी में इस पूरे महाद्वीप की आबादी की 10 गुना अधिक आबादी होगी। बहुत सारे जीवाणु है, यानी कि कई आत्मा है। प्रत्येक जीवाणु में एक आत्मा होती है। मानव प्रजाति की आत्मा है, अन्य जानवरों की नहीं होती, या ऐसा नहीं है। मनुष्य के पास भी आत्मा है, जीवाणु भी एक आत्मा है। तो जब आप एक केंचुआ काटते हैं तो अगला केंचुआ का आत्मा आकर उस पर कब्जा करता है और यह जारी है। लेकिन एक मास्टर आत्मा है जो इस शरीर को चला रही है। जैसे हम मर जाते हैं, लेकिन हमारे पेट, हमारे शरीर में अनेक जीवाणु और कीड़े होंगे जो इस शरीर पर कब्जा करते हैं, लेकिन वे नहीं चलाते, वे इस शरीर के प्रबंधक नहीं है। लेकिन जब यह शरीर हमें एक अस्थाई समय के लिए दिया गया है, आप अस्थाई रूप से इसका मालिक बन जाते हैं। जैसे एक किराए घर की तरह आप उसे साफ कर उसकी देखभाल करते हैं, या ऐसा है। तो भस्वीभूतस्य देहस्य, वैसे भी आप मर रहे हैं, तो आप आनंद लें,
तो चार्वाक मुनि जैसे कुछ ऋषि भी थे, लेकिन हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चार्वाक मुनि कैसे भारत के सबसे बड़े नास्तिक हैं, लेकिन वह यह भी कह रहे हैं कि आप घी से बना अच्छा खाना खाइए। वह यह नहीं कह रहे कि तुम जानवरों को मारकर खा लो। अर्थात भारत में एक नास्तिक व्यक्ति भी जानता था अच्छे स्वादिष्ट भोजन का आनंद कैसे लेना है। वैसे मांस में क्या है? यह केवल खून है, और वही खून सभ्य व्यक्ति कैसे लेता है? जब पनीर, कॉटेज पनीर और अन्य पनीर जब आप तलेंगे, वही स्वाद मिलेगा। अंत में वह केवल रक्त का परिवर्तन है। इसलिए शाकाहारी दूध या कोई पशु उत्पाद नहीं लेते हैं, क्योंकि यह रक्त का परिवर्तन है। लेकिन वैदिक साहित्य में वे गाय को उचित सम्मान देते हैं, और वही दूध जो वो लेते थे, इसे चमत्कारी भोजन कहा जाता था, क्योंकि वे गायों की पवित्रता से देखभाल करते थे, बिना कोई मशीन का इस्तेमाल करके। आजकल गौशालाओं में दूध लेने के लिए मशीनें हैं, इसलिए अब श्रम की समस्या है। पहले के जमाने में 10,000 गायें हुआ करती थी और 20,000 लोग रोज दूध निकालने को तैयार रहते थे। परंतु आजकल श्रमिकों की कमी है, क्योंकि मशीनों का विकास हो रहा है। हमारे पास ट्रैक्टर है, तो किसान बेरोजगार हो गया। अधिक मशीन का अर्थ अधिक लोग बेरोजगार हो गए। तो एक तरफ हम मशीनरी की उन्नति कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग बेरोजगार हो रहे हैं। दूध निकालने के लिए कुछ मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। वे इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वे अधिक दूध दें, या व्यवसायीकरण है। सब कुछ व्यवसायीकरण है। तो आप गाय का दूध का उपयोग करते हैं व्यवसायीकरण के लिए। आजकल माएं बच्चों को मां का दूध नहीं दे पा रही हैं, तो कुछ संगठन मां का दूध देने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने बच्चों के लिए आपूर्ति नहीं कर सकते। तो कोई और मां दूध देगी और वे उसे दूध बैंक में रख के इसकी आपूर्ति करते हैं, क्योंकि मां का दूध बच्चों के लिए अच्छा होता है। माएं दूध क्यों नहीं दे पा रही है? हम बुद्धिहीन क्यों होते जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा स्वस्थ मनोभाव नहीं है, हमारा शोषण का मनोभाव है। हम इस शरीर का अधिक आनंद लेकर उसका शोषण करते हैं। आप कुछ खाकर उसका अधिक आनंद लेते हैं, तो इस तरह शोषण होता है। तो आधुनिक नास्तिक वह सोचता है कि जानवरों को मारकर अधिक आनंद लिया जा सकता है, इसलिए वह जानवर को मारकर उसे खाने की कोशिश करता है। और फिर ऐसे लोग भी हैं जो गरीब बच्चों, गरीब महिलाओं का शोषण करते हैं। जब मन पागल हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे क्या कर रहे हैं। इसलिए आपको रजोगुण और तमोगुण में नहीं जाना चाहिए। शरीर रजोगुण और तमोगुण में क्यों आता है? तदा रजस तमो भावा काम लोभादयश्च ये। काम और लोभ, लोभ अज्ञान और रजोगुण की स्थिति में बढ़ते हैं, इसलिए आप वही होते हैं जो आप खाते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप उचित भोजन करें, जो आपको रजसिक और तमसिक में नहीं डालता है, अर्थात रजोगुण और अज्ञान की स्थिति में है। आप इस तरह का खाना मत खाइए। आप हमेशा हिंसा ना देखें कि आप इतनी हिंसा देखते हैं कि आप किसी को मारना चाहते हैं। लोगों को मरते देख आप मजे लेते हैं। तो कब्रगाहों में ऐसे लोग होते हैं जो महसूस नहीं करते, क्योंकि वे रोज मौत देखते हैं। जैसे मिठाई की दुकान पर बैठा कोई व्यक्ति, वह रोज मिठाई देखकर उसे मिठाई खाने का इतना शौक नहीं होगा, लेकिन वह एक शर्त है। इसलिए हमें वातानुकूलित आत्मा कहा जाता है। हम किसी भी चीज से वातानुकूलित हो जाते हैं। पहले हम रो रहे थे, कुछ लोग बीमारियों के कारण मर रहे हैं। रोज मृत्यु देखकर दया भी दूर हो जाती है, हम इसके प्रति वातानुकूलित हो जाते हैं। तो हम शर्त करते हैं
लोग शर्त करते हैं रोने वाले लोगों के लिए, तो प्रताड़ित करते वक्त मानसिक रूप से पागल व्यक्ति जो शोषण करने के स्थिति में होते हैं, जुनून और अज्ञानता के गुण में होते हैं, और कुछ ऐसे हत्याकारी भी होते हैं जो हत्या करने के बाद भी मृत शरीर पर बार बार चाकू से मारने की कोशिश करते हैं, यह महसूस करने के लिए कि ओ मैंने सबसे अच्छा हत्या की है। इसी तरह जब वे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बच्चों का शोषण करते हैं, वे छेड़छाड़ के अधिकतम स्तर तक जाते हैं। इसलिए जब वैदिक सभ्यता कहती है तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चये, रजोगुण है जो वासना की गुण है, तमोगुण तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चये, तुरंत लोभ और वासना होती है, इसलिए इससे बच के रहें। ऐसा कहा जाए तो वे कहते हैं कि ये आध्यात्मिक है, हम सभी आधुनिक लोग हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा है तो प्रतिक्रिया होती है और आप मौत से बचना चाहते हैं, हिंसा से बचना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां तक कि बड़े शहरों में, बोस्टन या दुनिया के किसी भी बड़े शहरों में जाओ, अमेरिका या लंदन में कहीं भी जाओ, वहां कोई सुरक्षा नहीं है। गांव में लोग सुरक्षित रहते थे। ऐसा नहीं कि पहले कोई डकैती नहीं होती थी, तब भी लोगों को मौत के घाट उतार देते थे, चोर भी थे। लेकिन आम जनता, वे कभी चिंता नहीं करते थे कि ओ लगता है मेरे साथ कुछ होगा। नहीं, गांव में लोग इधर उधर घूमते थे। आज भी भारत में अपराध होने के बाद भी हम 8 या 9 बजे भी घूम फिर पा रहे हैं। आधुनिक चोर हैं जो दिन में भी चोरी करते हैं, शाम और रात को भी। इसके बावजूद लोग घूमते हैं, उनके पास किसी प्रकार की सुरक्षा है, उन्हें लगता है कुछ नहीं होता। लेकिन बड़े शहरों में, अमेरिका में 1960-70 के दशक में सेंट्रल पार्क शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लेकिन 8 बजे के बाद वे लिखते हैं पुलिस ने कहा है वहां अकेले ना जाएं जब तक आपको पुलिस की आवश्यकता ना हो। वहां पे आपको मदद की आवश्यकता हो सकती है, तो अन्यथा आप जाते हैं और मामला होते हैं जहां लूट या महिलाओं का शोषण किया जाता है, केवल यह महसूस करने के लिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं और समस्या में पड़ना कोई समाधान नहीं है। मृत्यु का समाधान उच्च चेतना लेना होना चाहिए, और यह भगवत गीता में सिखाई गई है। और अर्जुन से कहा जा रहा है कि इस शरीर की चिंता मत करो, यह शरीर अस्थाई है, तुम्हारी चेतना स्थायी है, तुम्हारी आत्मा है। और इसलिए आध्यात्मवादी जीवित या मृत्यु की चिंता नहीं करते थे। कृष्णा भगवत गीता के 2 अध्याय में कहते हैं, अर्जुना, इस शरीर के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि यह शरीर अस्थाई है। तुम अपनी चेतना के बारे में चिंता करो कि तुम्हारी चेतना का क्या होगा। इसी तरह खाने या रहने की आदतें, जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो हमारा चेतना उस व्यक्ति से थोड़ा अधिक बेहतर होता है जो हमेशा सिर्फ अपनी जिंदगी, अपना सुख के बारे में चिंता करता है। जब आप अपनी खुशी फैलाते हैं, वह भी भ्रम है जिसे विस्तारित स्वार्थ कहा जाता है। मैं सिर्फ अपने आप को और मेरे आसपास के लोगों को खुश दिखना चाहता हूं। नहीं, यह और भी अधिक विस्तारित स्वार्थ है। लेकिन यदि आप विस्तारित स्वार्थ तक जा सकते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम, आपका असली स्वार्थ भगवान के प्रति जागरूक होना चाहिए। ऐसा हुआ तो आप वास्तव में दूसरों की मदद करते हैं, जो परोपकार है, जो वास्तविक कल्याण कार्य है। यदि आप लोगों को कुछ भोजन और आश्रय देने में मदद करते हैं, वह भी कल्याण है, लेकिन वह स्थायी कल्याण नहीं है, क्योंकि आपका शरीर अस्थायी है और आप केवल शरीर की देखभाल करते हैं। उसके बाद क्या होगा? आप मर जाओगे। इसलिए आध्यात्मवादी, चाहे पूर्वी या पश्चिमी देशों में हो, मृत्यु के समय वे अपने शरीर के बारे में चिंतित नहीं होते, केवल अपनी
चेतना के बारे में चिंतित होते हैं। चेतना के बारे में बोलने वाले लोग हमेशा त्यागी होते हैं। यदि आप आध्यात्मिकता के बारे में बातचीत करते हैं तो आप पश्चिम देशों में मारे जाएंगे। यीशु मसीहा को सूली पर चढ़ाया गया था, उन्हें कीलों से पीटा गया था। उनका दोष क्या था? वह ईश्वर चेतना का उपदेश दे रहे थे और वे अज्ञानी थे। और मृत्यु के समय वह क्या प्रार्थना कर रहे थे? उन्होंने कहा, हे भगवान, कृपया उन्हें क्षमा करें, क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। अगर इस दुनिया में कुछ अच्छा किया जाए तो आपको मार दिया जाएगा। और ठाकुर हरिदास भगवान के बहुत बड़े मुस्लिम भक्त थे। वह हरे कृष्ण का जाप कर रहे थे। एक मुस्लिम शासक था। उन्होंने ठाकुर हरिदास को पकड़कर कोर्ट ले गए और उनसे पूछा, तुम क्यों जप कर रहे हो? उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा, कृष्णा या राम का नाम जपने में क्या गलत है? वे क्रोधित हो गए और उन्हें 24 बाजारों में ले गए। उन्हें कोड़े से मारा गया, उन्हें कई बार पीटा गया, लेकिन क्योंकि वह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो सिपाही चिंतित हो गए। उनसे पूछा, सर आप कैसे मरेंगे? अगर आप नहीं मरेंगे तो हम मारे जाएंगे। उन्होंने कहा, ओ बस इतनी सी बात, आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। फिर उन्होंने वास्तव में ऐसा अभिनय किया जैसे वह मर गए हो। फिर सैनिकों ने उन्हें पानी में डाला और कहा कि वह मर गया है। उसके बाद वह नदी के उस पार तैरकर चले गए। फिर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। तो एक आध्यात्मवादी मृत्यु के बारे में कभी चिंतित नहीं होता। एक भक्त था, एक महान ऋषि, उनका नाम दधीची था। वह आध्यात्मिकता का अभ्यास कर रहे थे और उन्होंने इतना अभ्यास किया था कि उनका शरीर बहुत शक्तिशाली हो गया था। एक राक्षस था जिसे देवताओं द्वारा मारा जाना था, लेकिन उसका हत्या करना असंभव था। इसलिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, यह राक्षस बहुत शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, उन्हें सलाह दी, आप सभी दधीची मुनि के पास जाएं। वह एक महान ऋषि है और तपस्या से उनकी शरीर, उनकी हड्डियां इतनी शक्तिशाली हो गई है कि उसी हड्डियों से आप एक हथियार वज्र तैयार कर सकते हैं और उसी से आप राक्षस को मार सकते हैं। तो आप देखिए, सभी ऋषि इतने उन्नत थे कि भगवान कह रहे हैं कि तुम उनके पास जाओ और फिर उनका शरीर मांगो। तो सभी देवता, महान ऋषि दधीची मुनि के पास गए। पहले उन्होंने उनसे अच्छे मीठे शब्द बोले, लेकिन दधीची मुनि को पहले से ही पता था कि वे क्यों आए हैं। उन्होंने उनसे प्रार्थना की और कहा, मेरे प्रिय ऋषि, हम आपका शरीर मांग रहे हैं, अर्थात आप कृपया मर जाएं। दधीची मुनि बहुत उन्नत व्यक्ति थे, अपनी शरीर की चिंता नहीं थी। उन्होंने पहले ही अपने शरीर के प्रति अपने लगाव को त्याग दिया था। वह तो भगवान के पास वापस जाना चाहते थे। वह मान गए, लेकिन उन्होंने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, आप सभी महान देवता हैं, कौन यह शरीर देना चाहेगा? सभी शरीर से जुड़े हुए हैं। जब आप कॉकरोच को मारने की कोशिश करते हैं तो कॉकरोच हमारे लिए सबसे गंदा कीट होता है, लेकिन वह मरना नहीं चाहता। भूकंप आने पर हर कोई इधर उधर भागता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता, सभी जीना चाहते हैं। उड़ान भरते समय हवाई जहाज थोड़ा बहुत हिलता है। वास्तव में यदि हवाई जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पे है और यह नीचे गिरता है तो कोई नहीं बचेगा।
लेकिन वास्तव में कुछ जीवन रक्षक प्रणालियां हैं, या वह पानी में उतर सकता है। वे हमेशा घोषणा करते हैं, वे हमेशा कहते हैं जब कोई खतरा हो तो आपका ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएगा और आपको सांस लेनी है, फिर अपने बच्चों की रक्षा करनी है। अगर तुम वहां से गिर गए, वैसे भी कोई नहीं बचेगा, लेकिन वहां सुरक्षा गार्ड सिस्टम है और कोई भी मरना नहीं चाहेगा। उड़ान भरते समय जब हवाई जहाज हिलने लगेगा तो हर कोई चिंतित होता है कि अब मेरा क्या होगा। कोई भी मरना नहीं चाहता, इसलिए ऋषि भी कह रहे हैं कि कौन मरना चाहेगा। फिर सभी देवता उन्हें प्रार्थना करते हैं। फिर उन्होंने कहा, वास्तव में मैं मजाक कर रहा हूं, यह शरीर वैसे भी कीड़े खा जाएंगे। यह शरीर मरते ही आप इसे जमीन में डालते हैं जिसे कीड़े खा जाते हैं। अगर यह शरीर दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग हो तो उसे दूसरों के कल्याण के लिए देना चाहिए। तो यह वास्तव में हमारे वैदिक साहित्य में एक शिक्षा है कि इस शरीर की चिंता मत करो। एक और लीला है जहां एक ऋषि जंगल में गुजरते समय उनकी मुलाकात एक राजकुमार से होती है। राजकुमार अपने दल से घिरा हुआ है, अर्थात उसकी प्रेमिका, और वे उसके साथ घूम रहे हैं और वह उनके साथ आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। तो जब ऋषि ने देखा, वे तो ऋषि है, वे सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। तो राजकुमार ने पूछा, प्रिया ऋषि, कृपया मुझे आशीर्वाद दे। तो ऋषि ने आशीर्वाद दिया, तुम लंबे समय तक जीवित रहो, चिरंजीवा, अर्थात तुम लंबे समय तक जीवित रहो। क्योंकि ऋषि जानते हैं कि अगर यह व्यक्ति तुरंत मर जाता है, वह नरक में जाएगा, क्योंकि वह अधिकतम संसाधनों का उपयोग केवल अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए कर रहा है। जब व्यक्ति इंद्रिय संतुष्टि के पीछे भागता है तो जीवन के अंत में उसकी मनोदशा एक पशुवादी प्रवृत्ति की होगी और अगले जन्म में वह नरक जाएगा। तो ऋषि ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवा, कोई हमें चिरंजीवा आशीर्वाद देता है, अर्थात आप लंबे समय तक जीवित रहें। यह नहीं कि अगला जीवन शानदार जीवन होगा, इस जीवन में आप आनंद लेते हैं, चिरंजीवा, अर्थात आप तुरंत नहीं मरेंगे। तो ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर बाद में वह चलते चलते एक साधु तो नहीं, वह एक गुरु के शिष्य थे, एक मेहनती ब्रह्मचारी से वह मिले और वे अपने गुरु की सेवा कर रहे थे। तो वे उस राजपुत्र को कहा, चिरंजीवा। उन्होंने कहा, हे राजपुत्र, चिरंजीवा, आप हमेशा जीवित रहें, क्योंकि आप नहीं जानते अगले जीवन में क्या होगा। लेकिन उन्होंने कहा, मुनिपुत्र मजीवा। माजीवा का अर्थ है कृपया जल्दी मर जाओ। उन्होंने ऐसा क्यों आशीर्वाद दिया? क्योंकि यह शरीर अस्थाई है और गुरुपुत्र के रूप में, अपने गुरु के शिष्य के रूप में उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो उनके पास एक गौरवशाली जीवन है। इसलिए जब एक साधु, जब एक मुनिपुत्र, शिष्य, एक छात्र, शिष्य छात्र मर जाता है तो सभी बहुत प्रसन्न होते हैं कि उन्हें उच्च जीवन मिल रहा है। कभी कभी हमारे युवा भक्त जब दुर्घटनाओं में मर जाते हैं और लोग उनके लिए दुखी होते हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि वे बहुत अच्छे भक्त थे, अच्छे छात्र थे, भगवान ने उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? इसलिए कोई अन्याय नहीं है प्रकृति के इस नियम में। वह एक महान ऋषि होते हुए भी वे आशीर्वाद देते हैं, मुनिपुत्र मजीवा, तुम कृपया मर जाओ, क्योंकि वे नहीं चाहते कि वे इस शरीर के कारण पीड़ित हो। आपको क्यों भुगतना पड़ेगा? आप एक मुनिपुत्र हैं, आपने कई पवित्र गतिविधियां की है, आप मर जाइए, आपको भविष्य जीवन में एक शानदार जीवन मिलेगा। आप उच्च ग्रह पर जा सकते हैं या आपको आध्यात्मिक शरीर मिल सकता है, तो बेहतर होगा तुम मर जाओ।
तो भक्त इस शरीर के लिए विलाप नहीं कर रहे थे। इसलिए वैदिक सभ्यता में वे मृत्यु के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं थे। उनके लिए मृत्यु का मतलब सिर्फ पहनावा बदलना है। आपने इस पोशाक को पहना है या गंदा होने पर आप इसे बदलते हैं। आप एक नई पोशाक पहनते हैं, वैसे ही यह शरीर आप बदल रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है चेतना। तो यह ऋषि चल रहे थे। उन्होंने एक को चिरंजीवा कहा, तुम जीवित रहो, लेकिन दूसरे को कहा माजीवा, तुम मर जाओ। फिर यह ऋषि जंगल में घूमते हुए एक कसाई को देखा। वह एक चाकू से जानवरों को मार रहा था। तो उन्होंने कहा, तुम मत जियो, तुम मरना भी मत। मां जीवा मां मरा। अर्थात अगर वह जी रहा है तो वह गलत गतिविधियां करता रहेगा और वह दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हारा जीवन बहुत भयंकर है और मरना नहीं, क्योंकि अगर तुम मरते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से बहुत बुरा जीवन मिलेगा। तुम नरक में जाओगे, तुम्हें भुगतना होगा। तो यह है प्रबुद्ध ऋषियों की दृष्टि। वे देख सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। यह केवल ज्योतिष नहीं है। यात्रा करते समय या सड़क पर चलते हुए किसी साधु को देखते हैं तो लोग आकर पूछते हैं, आप हमारे हाथों को देख सकते हैं? तो साधु को आपका ज्योतिष देखने की जरूरत नहीं है। वह आपकी गतिविधियों से आपका ज्योतिष कह सकता है। आपका ज्योतिष क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ईर्ष्यालु है तो निश्चित रूप से उसे एक सर्प जैसा जीवन मिलेगा, क्योंकि वह हमेशा दूसरों से बहुत ईर्ष्या करते हैं। वह कभी भी दूसरों के लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा। ऐसे लोग हैं जो अपने ही परिवार के सदस्यों से, अपने ही पिता, अपने बच्चों, अपने मित्रों से ईर्ष्या करते हैं। वे उन्हें मारने के लिए भी तैयार होते हैं। यह एक ईर्ष्यालु व्यक्ति का गुण है। इसलिए सर्पा क्रूरा खड़ा क्रूरा। चाणक्य पंडित ने कहा है कि सांप भी ईर्ष्यालु होता है और एक और व्यक्ति इंसान भी है। वे सांप जैसे लोग हैं। यह सामान्य सांप मानव सांप से कम हानिकारक है, क्योंकि यह मानव सांप तथाकथित मानव मस्तिष्क के कारण वह दूसरों के लिए अधिक नुकसान करता है। तो हमें इस तरह के सांप से सावधान रहना होगा। तो हम भी ज्योतिष में आए हैं, उनके साथ क्या होगा? ईर्ष्यालु लोग, उन लोगों का क्या होगा जो रजोगुण और तमोगुण या अज्ञान स्थिति में है? और उनके साथ क्या होगा? उनका जीवन बहुत भयानक होगा। ना वे अपना और ना कभी दूसरों का भला करेंगे। तो यह उनके जीवन का एक और तरीका है, यह ज्योतिष। इस ऋषि ने भी उस राजकुमार को एक तरीके से देखा। जब उन्होंने मुनिपुत्र गुरु के छात्र को देखा, उन्होंने उसे एक दूसरे तरीके से देखा। फिर उन्होंने कसाई को एक और तरीके से देखा और बाद में उन्होंने भगवान के एक महान भक्त को देखा और उसे देखकर उससे कहा, जीवोबा मरोवा। उन्होंने कहा, तुम जियो या मरो, सब एक ही है, क्योंकि भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। उनके लिए शरीर अस्थाई है। जब वह यहाँ रहते हैं तो वह दूसरों की सेवा करते हैं, और मान लीजिए वह मर गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वह भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। वह उनके पास जाकर खुश होंगे, और यदि वह एक और शरीर लेते हैं तो वह शरीर फिर से भगवान की सेवा करेगा। इसलिए उन्हें जीवन मुक्ता कहा जाता है। यहाँ तक कि इस शरीर में रहकर भी वे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए जीवन इतना अस्थाई है, लेकिन इससे भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए मृत्यु अस्थाई है पर चेतना स्थायी है। अगर हम इस तरह की चेतना विकसित करते हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है, बिल्कुल उंगलियों की नोक की तरह, और हम अपने जीवन के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं होंगे। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि कैसे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या है। हालांकि यह दुनिया नित्य नहीं है, यह स्थायी है, अनित्य है। हमें समझने के लिए थोड़ा और मजबूत तरीका देते हैं कि
यह दुनिया अस्थाई है, अर्थात यह भौतिक जीवन अस्थाई है। ब्रह्मा सत्य, यह आत्मा, यह चेतना सत्य है, यह सच है। इसलिए असतो मा सत गमया, असत्य से तुम इस अस्थाई जीवन से सत्य को आओ। सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्ञान में आओ, वही वास्तविक प्रकाश है। तमस में मत रहो, तमस अज्ञान है, अंधकार। तो इस तरह की गतिविधियां मत करो, तुम ज्ञान में आओ। ज्ञान आनंद है, ज्ञान वास्तव में मुक्ति है, इसलिए आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। स्वरूपेणा अवस्थिति ही मुक्ति क्या है? आमतौर पर हम सोचते हैं मोक्ष का अर्थ है कि हम भगवान या प्रकाश में विलीन हो जाते हैं, लेकिन वैदिक साहित्य में, भागवतम में, चैतन्य चरित्रामृत इसका अर्थ है मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेणा अवस्थिति ही। वास्तविक मोक्ष का अर्थ है यह नहीं कि आपको भगवान के साथ विलय करना है। वास्तविक मोक्ष है आप जीवन की शारीरिक अवधारणा के साथ नहीं, बल्कि आपकी संवैधानिक स्थिति भगवान के सेवक के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। स्वरूपेणा, वह ही आपकी वास्तविक संवैधानिक स्थिति है। यही सफलता का रहस्य है। जीवन की शारीरिक अवधारणा से बाहर आकर कैसे जीवन की आध्यात्मिक अवधारणा को सुखी बनाया जाए। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।